क्या आपको भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म के बारे में पता है कि आईएनजी फॉर्म वर्ब का किस किस जगह पर यूज होता है? क्या आपको भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट में यूज होता है पता है? क्या आपको भी वर्ब का जीरन फॉर्म पता है? तीनों एक ही बात है और इसको ग्रामेटिकल में जीरन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर जीरन को छोड़कर वर्ब का फॉर्म पढ़ेंगे। तो जब भी कोई वर्ब उनकी जगह पर यूज होता है या ऑब्जेक्ट में यूज होता है या सब्जेक्ट है, तो उसी के हम आज स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो, जीरन नाउन की तरह वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है ना, वो नाउन की तरह वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म। जैसे यहाँ पर वर्किंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर भी रनिंग इज एन एक्सरसाइज, ड्राइविंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम। ठीक, तो ये जितने भी फॉर्म है ये सब वर्ब के फॉर्म है। वर्ब में आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुए, सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर यूज है। ठीक है, ठीक। रनिंग इज एन एक्सरसाइज, दौड़ना एक एक्सरसाइज है, मतलब ये व्यायाम है। ड्राइविंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम, गाड़ी चलाना मेरा पसंद व्यंजन है या पास्ट टाइम है या मनोरंजन है। ठीक, ये इसका कुछ भी बोल सकते हैं। देखते हैं, तो ये तो हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट में। अब इसके और भी फॉर्म देखते हैं। टन या वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो, वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है वर्ब के। अब ये वर्ब कोई सी भी हो सकती है, या तो हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब होगी मेन वर्ब। ठीक, सी लाइक्स वाचिंग टीवी। देखो, ये यहाँ पर जो वाचिंग है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। यहाँ पर प्लेइंग भी ऑब्जेक्ट की जगह पर, और यहाँ पर रीडिंग भी ऑब्जेक्ट है। इनके आगे एक मेन वर्ब है, जैसे लव, लाइक्स, ये सब मेन वर्ब है। तो जब भी मेन वर्ब के बाद अगर आईएनजी फॉर्म लगी हो दूसरी वर्ब में, तो वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट में यूज होती है। ही लाइक्स वाचिंग टीवी, चिल्ड्रन लव प्लेइंग गेम, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। देखते हैं वो जीरंडी या वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसको जीरंडी बोलेंगे। ठीक, या आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। नाउन की तरह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का रूप में होता है। देखो, जब भी हाँ वर्ब का क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद लगाते हो उसमें आईएनजी लगाई जाती है। ठीक, ये तो लगाई जाती है। ठीक, या इसको आईएनजी फॉर्म भी पढ़ सकते हैं। तो जब भी हम किसी प्रीपोजिशन के बाद भी उसका यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ही इज फाउंड ऑफ ड्राइविंग। ठीक, तो यहाँ पर जो ये यूज है ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट का ही यूज है। बाकी इसमें क्या है, अभी जो लास्ट वाला नियम था उसमें प्रीपोजिशन नहीं था और इसमें प्रीपोजिशन भी है। ठीक, आई वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई, यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट में यूज हुआ प्रीपोजिशन के साथ। सी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, यहाँ ठीक, यहाँ पर भी ये प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट में यूज। जीरन नाउन की तरह किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट के वो रूप में भी यूज होता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है इज, ये सभी हेल्पिंग वर्ब तीन होते हैं। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में सिंगिंग, स्मोकिंग, डांसिंग। जैसे माई हॉबी इज सिंगिंग, यहाँ पर ये सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है या वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो, कुछ भी बोलो। हर पैसन इज स्मोकिंग, ठीक, ये जो स्मोकिंग है ये भी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। ठीक, मोहन्स हॉबी इज डांसिंग, यहाँ पर मोहन की हॉबी है डांसिंग, बाकी ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की या सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। जीरन, देखिए द के बाद भी होता है भाई, वर्ब में आईएनजी द के बाद भी आती है। द रनिंग ऑफ ए लायन, द रनिंग ऑफ ए लायन। देखो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। द रनिंग ऑफ ए लायन मतलब शेर का दौड़ना, शेर का दौड़ना। द फ्लाइंग ऑफ काइट्स, पतंगों का उड़ना, पतंगों का उड़ना। द टीयरिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का फटना। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है ये द के बाद आईएनजी लगी हुई वाली वर्ब है। फ्लाइंग, रनिंग, फ्लाइंग, टीयरिंग। देखते हैं नेक्स्ट। टीरन, पजेसिव के बाद भी जीरन का प्रयोग होता है। जब पजेसिव होता है तो तब भी जीरन का प्रयोग होता है। अभी मैं बताता हूँ पजेसिव क्या होता है। जैसे या तो ऑफ हो या फिर किसी भी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगी हो तो वो पजेसिव है। ठीक, यहाँ पर जैसे देखिए स्टॉप्ड हिज सिस्टर्स गोइंग टू कॉलेज, अब ये जो है ये पजेसिव है। यहाँ पर हिज सिस्टर्स और सिस्टर्स गोइंग, तो ये जो है ये पजेसिव हो और इसके बाद ये वर्ब में आईजी लगी हुई है। तो ही स्टॉप्ड हिज सिस्टर्स गोइंग टू कॉलेज। ही अप्रिशिएट मोहन्स डांसिंग, अब यहाँ पर ये मोहन में या अपॉस्ट्रोफी लगी डांसिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिस्टर मतलब बहन का जाना, यहाँ पर बहन का जाना और यहाँ पर मोहन का नाचना। ठीक, आई डोंट माइंड इज कमिंग लेट, अब यहाँ पर कमिंग लेट मतलब उसका आना, ही इज कमिंग, उसका आना। तो जब भी पजेसिव हो तो उसके बाद भी यहाँ पर आईएनजी लगती है वर्ब में। देखो, एक तो पजेसिव ऐसा होता है और ऐसा भी होता है, या तो ऐसा पजेसिव हो या ऐसा पजेसिव हो, या किसी नाउन में ए से एस हो या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला पजेसिव हो। जीरन
जब वर्ब के रूप में होता है तब इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आता है। देखो जीरन जब वर्ब के रूप में होगा ना तो उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर, देखो यहाँ पर वर्ब के रूप में तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, तो पर यहाँ भी प्रीपोजिशन वाला रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब में ये आईएनजी लगी, तो ही विराट इज गुड एट प्लेइंग हॉकी, एट प्लेइंग हॉकी, ठीक, एट प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पर जब भी ये वर्ब के रूप में आएगी जीरन या वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। माई सन इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग केक, यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सम पीपल बिलीव इन बिफूलिंग द अदर्स, सम पीपल बिलीविंग इन बिफूलिंग द अदर्स, ये यहाँ पर भी है। देखो एक तो इसमें क्या आएगा प्रीपोजिशन बैग, और प्रीपोजिशन के बाद आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखते ये प्रीपोजिशन, इसके बाद ये आईएनजी फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। देखते नेक्स्ट जीरन कांट बियर। देखो अब ये यहाँ पर समझने वाली बात होगी, ये कुछ फ्रेज है कांट बियर मतलब बर्दाश्त न करना, कांट हेल्प न टालना या न रोकना भी होता है, न रोकना। एंड कांट स्टैंड बर्दाश्त न करना के बाद भी होता है काय का वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, जैसे कांट हेल्प, ये कांट हेल्प, उसके बाद लाफिंग एट हर क्लोज, ए चाइल्ड कांट बियर, ठीक, उसके बाद लिविंग अवे फ्रॉम हिज मदर। देखो जब भी कांट बियर मतलब बर्दाश्त करना, कांट हेल्प न टालना या न रोकना, और कांट स्टैंड बर्दाश्त करने के बाद भी अगर हो तो मतलब ये तीन फ्रेज हो, ठीक, कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, इनके बाद भी वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है, जैसे लाफिंग, लिविंग, ठीक। देखते नेक्स्ट जीरन। देखो कुछ प्रीपोजिशन है जिनके बाद वर्ब में आईएनजी लगती है, मतलब उनके बाद अगर वर्ब यूज होते तो आईएनजी लगती है, ठीक, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और ये अलग से ही बताया गया है, जैसे फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, एट, इन, ऑन, बाय, विदाउट, फॉर, टू, बिसाइड्स, ठीक, इनके बाद जीरन मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक, जैसे ऑन रीचिंग इन दो ई कॉल्ड मी, जैसे यहाँ पर ऑन के बाद आए रीचिंग तो ये वर्ब का जीरन फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। राम सेव्ड हर फ्रॉम ड्राइंग, ये यहाँ पर भी फ्रॉम ये प्रीपोजिशन के बाद लगा आईएनजी वर्ब में। आफ्टर टेकिंग टी, यहाँ पर भी आफ्टर ये क्या प्रीपोजिशन, यहाँ पर टेकिंग, टेक मतलब लेना और इसके साथ ये आएंगे टेकिंग टी। इवेंट टू स्कूल, स्कूल। देखते नेक्स्ट कुछ वर्ब है जिनके बाद भी वर्ब यूज होती है बल्कि वो आईएनजी में यूज होती है, जैसे यहाँ पर अलाउ, एडवाइस, फॉरविड, परमिट, इनके बाद भी वर्ब यूज होगी बल्कि वो आईएनजी में यूज होगी या जीरन में यूज होगी। बात है कि ही डिड नॉट अलाउ कमिंग इन, देखो यहाँ पर ये अलाउ है तो ये इसके बाद जो वर्ब यूज हुई वो भी आईएनजी में यूज हुई है। मोहन एडवाइस वॉकिंग, ठीक, ये एडवाइस के बाद दूसरी वर्ब वॉकिंग, बाकी ये काय में है आईएनजी में हुई। माई मॉम फॉरवर्ड गोइंग, अब ये फॉरवर्ड ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब, बाकी ये कुछ वर्ब है जिनके बाद दूसरी वर्ब आते तो आईएनजी में यूज होते हैं, जैसे गोइंग आउट इन द सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।